सभी को शालोम। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी का स्वागत है। हम देखते हैं कि बहुत से जो लोग हैं वे दुष्ट आत्माओं पर विश्वास नहीं करते हैं और दुष्ट आत्मा क्या है वो नहीं जानते हैं। अगर कोई व्यक्ति चिल्लाता है और उसके अंदर से दुष्ट आत्माएं निकलती है तो उन्हें लगता है कि क्या ये मजाक कर रहे हैं, और जैसे प्रार्थना होती है दुष्ट आत्मा निकलना शुरू हो जाता है। जो लोगों को दुष्ट आत्मा के बारे में पता नहीं है वे मजाक समझने लगते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ जैसे प्रकाश है उसी तरीके से अंधकार भी है। तो ये हमें जब तक नहीं समझ में आएगा जब तक हम उसके ऊपर अभ्यास नहीं करते हैं, हम जानने की कोशिश नहीं करते हैं, हम पढ़ते नहीं हैं। उसी तरीके से बाइबल में भी कई बार हम पढ़ते हैं। मत्ती अध्याय में 13 का 19 में और प्रकाशित वाक्य 12 का 10 में, तो शैतान जो है वो चिल्लाकर कई लोगों के बीच में से जब यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं और दुष्ट आत्मा को हुक्म देते हैं कि इस बालक के शरीर में से जो पानी में गिर रहा था उसको मिर्गी आ रही थी, और सेवक जो यीशु मसीह के चेले थे, जो यीशु मसीह के साथ रहते थे, बैठते थे, उठते थे, भोजन करते थे साथ में, वे दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए। और यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि मैं तुम्हारे बीच में कब तक रहूँगा, और तुम विश्वास से प्रार्थना करो तो ये तुम्हारी बात मानेगा। मेरे प्रियो, दुष्ट आत्माएं जो है मनुष्य को परमेश्वर से अलग करने की कोशिश करती है। हमेशा वे अंधकार में हमें उलझाए रखती है। जिन लोगों को दुष्ट आत्मा के बारे में नॉलेज नहीं, मैंने पहले भी कहा, वो पढ़ी है, ताकि जो मेरा सब्जेक्ट है वो बहुत गहरा विषय है। कई बार लोग जो है दुष्ट आत्मा के प्रभाव से वो पीड़ित हुए हैं और प्रार्थना के द्वारा ही ये दुष्ट आत्माएं उनके शरीर से बाहर आती है। मैं एक अनुभव, मेरा जो गवाही है मैं बताना चाहता हूँ। मैं एक जगह पे प्रार्थना के लिए गया था और वहाँ पर प्रार्थना के लिए बहुत से लोग इकट्ठा हुए थे, और मैं एक चर्च में प्रार्थना कर रहा था और एक औरत आई, उसे चलने के लिए नहीं आ रहा था, चलने के लिए बिल्कुल नहीं आ रहा था, एक पैर से उसे चलने नहीं आ रहा था, और वो धीरे धीरे करके सीढ़ी चढ़ के उसे वहाँ पर लाया। और जैसे ही मैं प्रार्थना करने लगा यीशु मसीह के नाम से, देखिए मेरे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है। पहली बात, हम जब भी प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, और यीशु मसीह ही चंगाई प्रदान करता है। जब मैं प्रार्थना करने लगा यीशु मसीह के नाम से, और जैसे प्रार्थना करने लगा वैसे ही दुष्ट आत्मा जो है वो चिल्लाकर उस शरीर से वो बाहर निकलने लगा। और उसे जब हुक्म दिया कि ये शरीर को छोड़कर निकल जा यीशु के नाम से, तो वो निकल गई। वो शरीर को छोड़ा दुष्ट आत्मा और निकल गया। और तभी हम देखते हैं जिस पैर से उससे चलने के लिए नहीं आ रहा था, उस पैर को हमने कहा कि आप चल के दिखाइए। उस पैर के द्वारा वो लेडीज़ जो है वो पूरी तरीके से चलने लगी, भागने लगी और परमेश्वर प्रभु यीशु की महिमा करने लगी।
तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि हो सकता है कि आपको कुछ जो बातें हैं वो ऐसा लगेगा कि अरे ये क्या बात है, ये ऐसे कैसे हो सकता है। हाँ, आप सही कह रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जैसे आप सोच रहे वैसे हम भी वही सोचते थे। और जब हम यीशु मसीह के बारे में बाइबल में पढ़ने लगे और वचन का पूरा ज्ञान प्राप्त करने लगे, प्रार्थना करने लगे और वरदानों को पवित्र आत्मा से मांगने लगे और विश्वास के साथ कार्य करने लगे, तभी उस विश्वास को कार्य में बदलते हुए हमारे आंखों से हमने देखा यीशु मसीह जीवित है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप विश्वास से प्रार्थना करें, दुष्ट आत्मा भाग जाएगा। हालेलुया। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। इस प्रेयर को रिसीव कीजिए। पवित्र आत्मा सर्वव्यापी है और आप रिसीव कीजिए ताकि इसी वक्त आप हर एक बंधन से आज़ाद हो। खुदावन यीशु, तेरे सामर्थी नाम से हम प्रार्थना करते हैं इसी वक्त प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। प्रभु, अगर कोई बीमार है, कोई प्रॉब्लम में है, इसी वक्त यीशु तेरा सामर्थी लहू हम रिलीज़ करते हैं। पवित्र आत्मा की आग को हम फायर करते हैं इसी वक्त होली गोस्ट फायर। पवित्र आत्मा तेरी आग को हम फायर करते हैं इसी वक्त। यीशु के सामर्थी लहू को हम रिलीज़ करते। यीशु इसी वक्त इनके आत्मा प्राण को स्पर्श कीजिए, इसी वक्त हड्डी नस मांस को स्पर्श कीजिए। यीशु के सामर्थी नाम में हड्डियाँ नस मांस यीशु के नाम से बलवंत हो जाए। जिन्हें चलने नहीं आता इसी वक्त वो हील हो जाए यीशु के नाम में। आमीन।